जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीएपीएफ जवानों के बारे में। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के जवानों के बारे में। इनको साथियों जो पेंशन मिलती है उसका एक लाइव प्रूफ मैं आज आपको दिखाऊंगा। सरकार के द्वारा कितना गलत, कितना भेदभाव हो रहा है हमारे जवानों के साथ। ठीक है, तो आज ये इसका एक लाइव प्रूफ मैं लेके आया हूँ। अभी हाल में ही एक जवान, एक सैनिक जो 20 साल सर्विस करने के बाद बीएसएफ से रिटायर्ड हुआ है, उसका जो लास्ट का जो उसका सैलरी स्लिप है ना, उसका जो डिटेल है वो आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए कितना भेदभाव जो हमारी सरकार है वो सीएपीएफ जवानों के साथ कर रही है। ठीक है, तो साथियों ये जवान है, इसका आर्मी नंबर मैं हाइड कर रहा हूँ और नाम भी हाइड कर रहा हूँ। कांस्टेबल जीडी के पद पे ये तैनात था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1983 और डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस 5/8/2004 को यह सैनिक क्या है, भर्ती हो गया था। मतलब जो ओपीएस है उस टाइम खत्म हो चुका था, मतलब एनपीएस के दौरान ये भर्ती हुआ था। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों 5/8/2004 में भर्ती हुआ और डेट ऑफ रिटायरमेंट इन्होंने लिया 30/11/2024 को इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। किससे? बीएसएफ से। जो टोटल सर्विस इन्होंने करी 20 साल 3 महीने 26 दिन इन्होंने टोटल जो है अपनी सर्विस करी है। और इनकी बेसिक पे उस समय इनकी बेसिक पे थी 42,800। ठीक है, इनकी बेसिक पे थी 42,800 जिस समय ये रिटायर्ड हुए। उसके बाद इसमें और भी डिटेल है। जो लीव इन केस किया है जवान ने वो है 3,92,904 रुपये। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको जो दोस्तों मिला है पेंशन, जो इनको मिल रही है वो मैं आपको, बाकी बहुत सारी डिटेल है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जो यहाँ पे पेंशन इनको मिल रही है वो इनकी पेंशन बन रही है मंथली पेंशन टू बी ड्रॉन एज पर नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत जो इनकी पेंशन बन रही है वो है 11,500 रुपये अप्रोक्स। अब देख लीजिए साथियों आप लोग, एक जवान, एक सैनिक जिसने 20 साल देश को अपनी सेवाएं दी है और वो 20 साल बाद जब रिटायर हो रहा है और उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास है, तो उसकी पेंशन आप देख लीजिए 11,500 रुपये बन रही है। इस पेंशन से वो क्या करेगा? उसके बच्चे इस समय पढ़ रहे होंगे, घर पे माता पिता होंगे, वो इन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, खाना खिलाएगा या फिर अपनी जो और ज़रूरत है उनको पूरी करेगा। इतना भेदभाव सरकार के द्वारा सीएपीएफ जवानों के लिए किया जा रहा है। यही अगर हम इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं, तो अगर 20 साल जो जॉब है करके एक सैनिक रिटायर होता है इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस से, तो उसकी कम से कम पेंशन दोस्तों इस समय 30,000 रुपये बनेगी। कम से कम जो पेंशन है 30,000 रुपये उसकी पेंशन बनेगी, 30,000 से ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो ये जो भेदभाव है इसके खिलाफ वैसे कोर्ट में केस किया हुआ है और सरकार ने क्या अभी स्टे ले रखा है, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए। ये जो हमारी सरकार है इनको सोचना चाहिए कि एक जवान 20 साल जॉब करने के बाद जब रिटायर जा रहा है तो 11,500 रुपये से वो कैसे अपना गुजारा करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जो भी बीएसएफ या फिर सीएपीएफ के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी है, जो इनका संगठन है, एक बनना चाहिए कि जो इनकी हक है, जो इनकी आवाज़ है उसको आगे तक पहुंचा सके और इस पर कार्रवाई हो सके। जितने भी सीएपीएफ के अंदर फोर्स हैं, जो एक सैनिक है, जो एक जवान है, उसको ओपीएस मिलना ही चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनको वापस लाना ही चाहिए। ठीक है, तो आपसे निवेदन है जितने भी मेरे भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले जो हमारे सैनिक हैं, जो एक सैनिक है। ठीक है भाई, काम सबका वही है, मुश्किल हालात वही हैं, तो फिर ये पेंशन में भेदभाव क्यों?
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस वीडियो को शेयर करें। आपकी इस विषय पे क्या राय है जरूर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।